पंचायत की तरफ से नहीं ऐसा कुछ बन सका तो अपनी तरफ से उसको बच्चे को एक लैपटॉप देके उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। देखो भाई, मतलब गामराम का तो पंचायत की तरफ से उनको 11,000 रुपये। देखिए इस टाइम किसानों की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है, वहाँ पर काफ़ी सर्दी का मौसम है जी। राम राम जी, नमस्कार जी। पहला तो सारे भाई ना जय जवान और जय किसान, क्योंकि आज हमारे जो साथीगण है किसान है जो 26 नवंबर तक लेकर टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, दिल्ली में है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो मैं तहे दिल से उन्होंने भी श्रद्धांजलि दूंगा जो 60 से 62 तक के किसाना का देहांत हो गया। तय दिल से उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। मैं तमाम उन भैया यही अपील करूंगा, इस खबर तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो। बात करने लग रहा हूँ, नए पद उम्मीदवार चुनाव लड़ लग रहे हैं, खुद का कोई निर्णय नहीं, तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। डॉक्टर जो गांव गन्ना के हैं और आपके चहीते आपके अपने आपका बेटा नाम सन्नी के नाम पे जाना है पूरा गामराम, क्योंकि पहला भी चुनाव लड़े हैं लेकिन हार का सामना किया था ब्लॉक समिति का। तो मैं तमाम उन भैया से यही अपील करूंगा, इस खबर तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि वही बात है आज का जो समय चल रहा है चुनाव का, क्योंकि वही वैसे दावे और वायदे बहुत से आवेंगे, लेकिन मैंने एक बात लिखकर कर निचोड़ लिखकर का सामने आवा है कि डॉक्टर साहब जो सन्नी है जो चुनावी सरपंच का चुनाव लड़ लग रहे हैं, उन्होंने एक बात कही जब तक कैमरा बंद था कि मैं अपने गामराम ना एक चीज ऐसा देखना चाहूँ कि मेरे गामराम का बच्चे से लेकर युवा तक बेरोजगार ना हर ना रोजगार मिला जितना मेरे से बनेगा। अगर मैं मुखिया बन जू, गामराम का सरपंच बन जू, तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि गांव के जो अगर कि मुख्यमंत्री हो चाहे हमने किसी संसद पर जाना हो, क्या बीजेपी के विधायक पर जाना हो, कि अगर किसी का नौकरी का कोई कॉल लेटर रहे हो, तो मैं तुरंत प्रभाव से उसको उसके समक्ष लेकर जाऊंगा, ताकि मेरे गामराम का रोजगार मिला, एक युवा ना बेरोजगार ना रहा। सबसे बड़ी सोच लिखट कर सामने आई। लेकिन कई सरपंचा के जो इंटरव्यू ले गया, जिला पार्षदों के इंटरव्यू ले गया, ब्लॉक समिति के इंटरव्यू ले गया, कितनी बात लिखट कर सामने नहीं आई थी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं ये भी जानेंगे। एक बार राम राम कह दो जी अपने गामराम में। मेरे तीनों गांव के बयाना बयानी बीड़ माजरी के जितने भी बुजुर्ग हैं वो मेरे युवा साथी हैं, सभी को मेरी राम राम। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं भाई साहब का, बिंदर शर्मा जी का, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात आप सभी के बीच में रखी है। मेन मुद्दे क्या हैं आपके जो चुनाव लड़ लग रहे हो? मेन मुद्दे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ लग रहे हो? देखिए मुद्दे आमतौर पे तो मतलब ये तो सभी के मुद्दे हैं, जैसे गलियां नालियों की सफाई, गलियां बनवाना, ठीक है, थोड़ा अलग लेके चलेंगे मुद्दा, ठीक है। जैसे गांव में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, जैसे लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए गांव में ही लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराना पंचायत की तरफ से। गांव में कंप्यूटर क्लासेस लगे, इसके लिए गांव में कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का निर्माण करवाना पंचायत की तरफ से, ठीक है जी। और कुछ महिलाएं हैं मतलब जिनके ऊपर जिम्मेवारी है परिवार की, जो अपने काम करके मतलब मजदूरी करके परिवार का गुजारा करती है, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। हाँ जी। ऐसी महिलाओं को अगर मनरेगा की तरफ से कह लो गांव के गांव में ही काम मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात है। सन्नी आपने एक बात कही, आप नए पद उम्मीदवार हो, सरपंच का चुनाव लग रहे हो गामराम तक, लेकिन एक बात कही कि गांव में रोजगार मिल जाए, लेकिन पक्षपात की बात कई बार लिकट का सामने आया कि सरपंच बन जाए है और न्यू कहते हैं भाई देख मैं तो इस या रोजगार पूरा करेगी ना वोट दी थी, या रोजगार पूरा नहीं करेगी या दूसरे काम में करेगी जाकर क्योंकि इसने वोट ना पाई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने वोट नहीं पाई तो वो मैं मानता हूँ मेरी ही कोई कमी रही होगी जिस कारण मुझे वोट नहीं पड़ी जी। बाकी कोशिश करेंगे, मतलब पंचायत की तरफ से यही एक बात होगी कि सभी बिरादरी के साथ, ठीक है, जो अपने तीनों गांव हैं बयाना बयानी बीड़ माजरी, सभी के साथ समान मतलब व्यवहार करना, ठीक है, सभी के बीच में खड़ा होना, मतलब एक
ठीक है। बीच में खड़ा होना। लेकिन एक बात है, ये कितना कितना सच्चाई लिखट का हुआ कि कोरोना काल में किस दिन को जब लॉकडाउन रहा था तो कई गरीब परिवार के फोन आए भाई, उनका जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डैमेज थी, खत्म थी, खराब थी, लेकिन उसके बाद उनका मजाक का पात्र नहीं बना दिया कि उनकी फोटो में वायरल कर दी। एक परिवार ते राशन देवा है, 10 का राशन बतावा है। इसे जो मामले चल रहे थे, मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूँ, इसका बर्ता जितना हो सका उतना शेयर कर दो। नए पद उम्मीदवार सन्नी की बात करने लग रहा हूँ, बयाना गांव से सरपंच की ताल ठोके बैठे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का कोई निर्णय नहीं था। भाई मैं चुनाव लड़ूंगा दोबारा से, ब्लॉक समिति के चुनाव वाले बैठे हैं, लेकिन युवाओं ने फिर दोबारा से उठा दिया, युवाओं ने जोश भर दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया, माताओं ने आशीर्वाद दे दिया, बहनों का भी शौक मिल रहा है। लेकिन वही बात है, मैं तमाम देखना तो ये होगा, चुनाव के नजदीक जो आएगा चुनाव, वोट डलेगी, सपोर्ट करेंगे, कौन किसको बनाएगा किसको ना बनाएगा। लेकिन बात एक लेकर के सामने आने लग रही है सन्नी की कि मेरे गांव राम का जो युवा है, पढ़ा लिखा है, वो आगे बढ़ा है, मेरे गांव राम का नाम रोशन होगा। अच्छा, गांव राम का नाम रोशन की बात करूँ, वो कितने होएगा? स्टेडियम है, देखिए स्टेडियम फिलहाल तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ कोई खेल की प्रतियोगिता हो सके, ठीक है। बाकी एक मतलब उदाहरण होता है, जो मतलब आज तक किसी भी उम्मीदवार को लगा लो, किसी भी सरपंच जो पहले बने हुए हैं, ठीक है, मतलब आसपास के गांव का उदाहरण देते हैं कि उस गांव में वो काम हो रहा, वो काम हो रहा। तो हमारी पंचायत की मतलब काफ़ी अच्छी ग्रांट वगैरह बहुत अच्छी आती है, बजट आता है सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा बजट है यहाँ पे। फिर भी यहाँ मतलब आसपास के गांव का ही उदाहरण है बोलने के लिए। क्या हमारा मतलब मतलब आने वाले टाइम में, यानी वही बात है, दूसरे की मैं जाक का देखना है कि उसकी थाली में कितना खाना परोस रखे। हाँ, मतलब ऐसे ही है, दूसरे गांव का उदाहरण देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में लोग मेरे गांव का उदाहरण दें इस बात में कि वहाँ कोई पंचायत बनी है, वहाँ पंचायत के काम ऐसे हो रहे, ऐसे नहीं हो। आने वाले टाइम में मेरी पंचायत का नाम चमके, बस यही चाहता हूँ। अच्छा, बात करूँ खेल स्टेडियम की सुविधा मिल जाए, कोच की सुविधा कितने मिलेगी? पंचायत फंड से मिल जाएगी या सरकार के माध्यम से? देखिए वैसे खेल का जो मतलब कोच हो गया और जो खेलने का सामान बच्चों का हो गया, वो तो पंचायत की तरफ से भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है जी। और जो मतलब समय समय पर गांव में प्रतियोगिता करवाना, ठीक है, बच्चों को मतलब इनाम दे के, नगद इनाम, कैसा भी मतलब हौसला बजाई करना उनकी, ठीक है जी। शिक्षा के स्तर पे जी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं करवाना, ठीक है। जो बच्चे आप कह रहे हो शिक्षा के प्रति ज्यादा रुझान, तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा ही, और भाई मैं तमाम उन भाइयों से एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि वही बात है, गाम राम का बेटा हो बेटी हो, भाई आगे बढ़ा है ना, तो गाम राम का नाम कितने ना कितने रोशन हुआ है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, पता है अब शिक्षा के प्रति की बात करने लग रहे हो, बेटिया के लिए लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वो कितने कोई इंद्री जा रही है, कोई करनाल जा रही है, कंप्यूटर लैब की सुविधा भी नहीं होगी, है नहीं, ऐसा कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है फिलहाल गांव में। लेकिन अगर पंचायत हमारी बनती है तो पंचायत की तरफ से ये भी सुविधा देंगे गांव में कि लड़कियों को बाहर ना भटकना पड़े, ठीक है जी। और मतलब ऐसे समाज का निर्माण करना जहां मतलब बेटियां बाहर ना जाकर अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सके, बस यही बात रहेगी। सुरक्षित महसूस करे, और सुरक्षित महसूस जिद भी कर सका है। जिद मान ले सरपंच गांव का बनकर 2 महीने बाद फिर अपना कोठी गाड़ लेकर ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप भी मतलब न्यूज़ पे कभी भी बाद में भी आप न्यूज़ पे ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मन में कुछ तो नहीं है, कभी ये तो नहीं है कभी जाकर मैं करनाल बैठ जाऊंगा, इंद्री बैठ जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गांव की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, सबके बीच में खड़े हैं, ऐसी कोई कहीं अगर दिमाग में नहीं हो जाए भाई सरपंच बन लिया, 2 महीने बाद नु देख का भाई कोठी करनाल या इंद्री बड़े बड़े शहर में बैठ जाकर, और गांव राम ना मोहर तक भी तंग करते हैं, साइन तक भी तंग करते हैं, परेशान हो जाए। लेकिन मैं तमाम उन भैया तो यही अपील करूंगा, वो तो अपना देखना, आपका चाहिए आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। अच्छा, बात करूं गांव राम का जो कूड़ा करकट है, कितना का हाथी लग रहे हैं, कितना का सेवाएं दे रहे हैं? सफाई की व्यवस्था इस टाइम तो जीरो है, यहाँ पे 2 वर्कर हैं। 2 वर्कर हैं? 2 वर्कर हैं। हफ्ते 10 दिन में मतलब एक गली की सफाई होगा, हफ्ते 10 दिन में तो मतलब गली में बुरा हाल हो जाएगा। क्या होना नहीं चाहिए कम से कम 2-3 हाथी हो, जिससे उन एक तो रोजगार मिल जाए, और दूसरा 2-3 गांव आने लग रहे तो पंचायत का सफाई की और काम की बात करूं, मतलब दूसरे गांव में गया, जैसे अपने ही गांव में अपनी ही पंचायत में बयानी गया, बीड़ माजरी गया, उन लोगों का मतलब यही कहना है कि जितने भी सरपंच रहे अब तक,
जी। आज तक तो कोई सरपंच मंडप बनने के बाद आया नहीं यहाँ पे, हमारा यो काम नहीं कराया, यो काम नहीं कराया, मतलब उनकी गली ऐसी ही पड़ी। तो मेरी सोच ये है मतलब सबके बीच में बराबर खड़ा रहूं, और मतलब जो हमारे गांव हैं ये बयानी, बयाना, बीड़ माजरी, तीनों में मतलब अगर कोई ग्रांट सरकार की तरफ से आ रही तो तीनों में मतलब समान रूप से लगाऊं। पैसे से आप एक डॉक्टर हो, हाँ जी, गामा में जानते हो दवाई जड़ी बूटी देना, हाँ जी, तो गाम राम के कंधे भी होंगे भाई, देखा ऐसा है माना तो कोई ढंग का आदमी मिल जाए, हमारे काम भी हो जाए, काम रुके पड़े हो। बीपीएल परिवार में कितना सुविधा मिल रही है? बीपीएल परिवारों में जो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं आती है जो बीपीएल परिवारों को नहीं मिल पाती, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा, मतलब जो सरपंच के जो मतलब निजी लोग होते हैं, जो मतलब उसके आसपास होते हैं, ठीक है, उन्हीं तक सुविधाएं मतलब वो सुविधाएं सीमित होकर रह जाती हैं, ठीक है। तो ये काम हमने सबसे पहले करना है, जो मतलब जो बीपीएल परिवार हैं उनको जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही है उनको सबको सुविधाएं देनी है बीच में खड़ा होके। और दूसरा जिनके बीपीएल कार्ड वे सुविधा इस तरह मिल जाएगी भाई, एक पक्षपात की बात आवा, मैंने पहले भी कही थी अब तक कि भाई इसका बीपीएल कार्ड बढ़ेगा, इसने वोट दी थी, और इसका बीपीएल कार्ड नहीं बनता, इसने कौन सा वोट दी थी? नहीं, अगर सरपंच बनेंगे तो सारा गांव ही बनाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि जिसने वोट दी उसका ही काम करना है। तो सारे गांव को समान रूप से ही लेके चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अगर किसी ने भी मतलब ये बात कह दी 5 साल के बाद भाई इसको वोट दे के गलती करी, तो ऐसा सरपंच बनने का कोई फायदा नहीं है मेरे। कोई फायदा नहीं है, ऐसा सरपंच बनने का कोई फायदा नहीं है। और वही बात है, जो साल या 2 साल के अंदर आप भी पूर्ण ना पढ़ सके फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो गांव के कुछ मतलब अकेले के निर्णय होंगे फिर तो चलो बंदा कुछ कह भी देगा, लेकिन सारे युवा साथी साथ हैं, गांव के जितने भी बड़े हैं सबकी निगरानी में मतलब सबको बिठा के पूछ के सबसे फिर काम होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, बहुत बढ़िया बात लेकर का सामने आई कि सबका निर्णय, ऐसी कोई चौपाल भी बनी है गांव राम आज तक कि 36 बिरादरी बैठ सका है, भाईचारा बैठ सका है। एक समय हुआ करा था कि जिसमें 36 बिरादरी बैठ कर भाईचारा बात करे करता, रात के 10-10, 11-11 बजे करे थे। लेकिन आज किते हर बिरादरी की चौपाल बन गई है, कंबोज की अलग बन गई, ब्राह्मण की अलग बन गई, अलग अलग चौपाला बन गई है। लेकिन ऐसी कोई चौपाल नहीं है जिसके अंदर ऐसा भवन हो 36 बिरादरी बैठ सका है, निर्णय ले सका है, बनी है आज तक। बिरादरी का बहुत बड़ा मैटर है मेरे गांव के अंदर, ठीक है, आज तक तो। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना है हमने, ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसा स्थान, या मतलब मैं तो उम्मीद हर बिरादरी से करता हूँ, ठीक है, मतलब उनके बीच में खड़ा हूँ, सभी बिरादरी से बराबर सहयोग जैसे मुझे मिल रहा ना, ठीक है, ऐसे ही मैं सहयोग सबका करूँगा। बहुत बढ़िया बात लिखकर का सामने आई कि 36 बिरादरी का निर्णय ले करूंगा कि तो हर बिरादरी में 2-2, 4-4 युवा बैठाकर उनसे बुझा करेंगे भाई गांव में के कुछ कमी है, कड़ा के कमी है, और वह कमी पूरी करने की पूरी कोशिश रहेगी। सन्नी का तो यो कहना है नए पद उम्मीदवार है, सरपंच की ताल ठोके बैठे हैं, कौन आपका चाहिए था, आपके उम्मीदवार पर कितना करा उतरेगा, यूं तो चुनाव के बाद देखना होगा। लेकिन एक बात और जानना चाहूंगा, पता है अब आपने कहा शिक्षा के प्रति भी, खेल के प्रति भी, और दूसरा एक चीज शमशान घाट की सुविधा कितना बढ़िया है। शमशान घाट में ज़्यादा कुछ नहीं वैसे तो बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे सफाई का कोई ध्यान नहीं है, मतलब चिगिरदियाड़ कबाड़ खड़ा है, कोई भी मतलब जैसे जाके बैठेगा तो मतलब कहीं से भी किसी जानवर के सांप सुरिंडे के निकलने का डर बस ये तो रहती ही है गाँव में। साफ सफाई के मामले में कितना ठीक है काम? साफ सफाई के मामले में फिलहाल देखो जागरूक करना है जी, और ये काम मतलब साफ सफाई के मामले में कह लो, किसी भी मामले में कह लो, पंचायत को एक नया आयाम देंगे। पंचायत ऐसी बनाएंगे, अगर हमारी पंचायत बनी जिसका आसपास के सभी गांव में चर्चा हो। भाई मैं तमाम उन भैया से एक मेरी अपील रहेगी खासकर, क्योंकि वही बात है, सन्नी पहला ब्लॉक समिति का चुनाव लड़े थे, कितनी वोट थे आ रहा है? हमारी लगभग 30-35 वोट से हार हुई थी उसमें। 30-35 वोट था भाई, उस नार नहीं मानते, वो तो जितने बराबर है। अब वही बात है, गांव राम के युवा है, बुजुर्ग है, जिन्होंने आशीर्वाद देकर खड़ा कर दिया, परले पार उतारेंगे ना उतारेंगे वो तो चुनाव के बाद देखना होगा। लेकिन भाई बहुत बढ़िया बात लिखकर का सामने आने लग रही है कि अच्छा गांव राम के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे की बात करूंगा, जो सेकंड आ जा, फर्स्ट आ जा, थर्ड आ जा, उनके लिए भी विशेष कुछ ऐसा सिस्टम है? हाँ जी, एक तो मतलब गाँव की तरफ से कोई भी बच्चा राज्य स्तरीय परीक्षा में फर्स्ट आएगा तो उसको पंचायत की तरफ से 11,000 रुपये का इनाम जी, ये मैं घोषणा करता हूँ। और जो भी बच्चा मतलब उसमें हरियाणा में टॉप करेगा तो उसको पंचायत की तरफ से, अगर पंचायत की तरफ से नहीं ऐसा कुछ बन सका तो अपनी तरफ से उसको बच्चे को एक लैपटॉप देके उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। देखो भाई
मतलब गाम राम का नाम रोशन करेगा जो बच्चा खेल के प्रति हो, पढ़ाई के प्रति हो, तो भाई उसने पंचायत की तरफ से या मेरी अपनी तरफ से भाई लैपटॉप दिया जाएगा। सन्नी का यूँ कहना है जो नए पद उम्मीदवार है सरपंची की ताल ठोक रही है गाम राम तय, लेकिन गाम राम न देखना है किसे बनाना है किसे चुनना है। लेकिन बहुत बढ़िया बात लेकर का सामने आई शिक्षा के प्रति, यानी कि वही बात है आज बच्चे हैं वही बात क्योंकि आज मोबाइल के आड़ी हो गए बच्चे, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान है। हाँ, मोबाइल पे तो बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, इसलिए गांव में अगर खेलने के संसाधन बढ़िया होंगे मतलब ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी बच्चों का ध्यान, खेल की तरफ भी बच्चों का ध्यान, तो थोड़ा मोबाइल पे से ध्यान हटेगा, इस माध्यम से मोबाइल से ध्यान हटेगा। अच्छा, नज़दीक लोहड़ी आने लग रही है, मकर संक्रांति है, क्या कुछ शुभकामना दोगे गाम राम तक? देखिए, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की मेरी तरफ से आप सभी गांव वालों को, ब्याना ब्यानी भीड़ माजरी सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या खाया करना है मकर संक्रांति में? तो मकर संक्रांति में तो अपने तिलों के लड्डू और भी कुछ कंधे होगा से नो बताओ है, प्रांत बचाओ है, थप 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 थप। देखिए, वो तो गांव का रिवाज होता है अपना अपना। अच्छा, ठीक है, हमारे गांव में तो ज्यादातर हाँ, तिलों के लड्डू, गुड़ तिल चले बस। गुड़ तिल। अच्छा, ये बात करने लग रहा हूँ वोटर सपोर्ट की, किस प्रकार से अपील करोगे गाम राम में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक मतलब औरतों के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे गरीब परिवार हैं, अगर किसी मतलब आने वाले समय में पंचायत बन गई हमारी, आने वाले समय में लड़की की शादी करते हैं तो पंचायत की तरफ से उनको 11,000 रुपये, ठीक है जी, ये पंचायत की तरफ से आर्थिक मदद करी जाएगी। कहने का मतलब जिस गरीब बेटी की शादी होगी, हाँ जी, हाँ जी, भाई आज तक किसी पंचायत ने निर्णय नहीं लिया, लेकिन वही बात है बनते पहला दावा ठोक दिया कि 11,000 रुपये वो पूरी भी हो जाएगी। हाँ जी, पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि वही बात है आज गरीब परिवार जिनके आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, डैमेज है, खत्म है, क्योंकि कई गांव में ऐसे देखने में मिल रहे हैं कि पीछे एक खबर दिखाई थी हमने ढूंढ लेगी जिसमें सिलेंडर फट गया था, वो गरीब कन्या की शादी करने के लिए बाहर से समाज सेवी आए, लेकिन गांव राम इतना बड़ा था कि समाज सेवी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन धन्यवाद हो समाज सेवी का जो खड़े उतर गए। लेकिन गांव राम 3 गांव लगा है, लेकिन जो सन्नी है नए पद उम्मीदवार है सरपंची के ताल ठोके बैठे हैं, चुनाव लड़ लग रहे हैं आपके गाम राम ते, आपका बेटा आपका अपना शहीता आपका अपना, क्योंकि वही बात है इन्होंने कह दिया कि 11,000 रुपये शोक राशि हम अपनी तरफ से दिया करेंगे उस गरीब परिवार ने जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। वही अच्छा, किसानों के प्रति के विचार है? आज किसान बैठे हैं, अपने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 60 से 62 तक देहांत भी हो गया, किस प्रकार से के कुछ को? देखिए, इस टाइम किसानों की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है, वहाँ पर काफ़ी सर्दी का मौसम है जी, बैठे हैं बेचारे। सरकार से मतलब गुजारिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका समाधान निकाला जाए ताकि वो अपने घर वापस आ सके जल्द से जल्द उनका अब एक बात और है, सरकार अब थोड़े दिन पहले कैमला गांव का देखा होगा अपना हाल, कितने न कितने भाईचारा खराब करने का भी षड्यंत्र था, क्या था वो? देखिए, सारी तरह के लोग हैं उसमें जी, ऐसा तो कुछ मतलब किसी के बारे में मतलब बुरा नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, तो सबके अपने अपने विचार है, सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। किसानों की मांग जायज़ है? जायज़ है। नहीं, किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा भाई अन्नदाता है, सबका पेट भरनी है, उनकी मांग जायज़ है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 60 से 62 तक किसानों का देहांत हो लिया, भाई बड़ा दुखावा है सुनका। और मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करता रहूँगा कि भाई इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो, और चुनावी जो पद यात्रा है वो चलती रहेगी। नए पद उम्मीदवार हैं जो आपके सन्नी गांव ब्यानी थे भीड़ माजरी ते चुनाव लड़ लग रहे हैं। पहला ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा है, उसमें हार का सामना कराया है, उसके बाद कोई लड़ने का कोई निर्णय नहीं था, लेकिन युवाओं ने फिर कह दिया भाई का सरपंची में ताल ठोक दे। अब सरपंची में ताल ठोक दी, अब युवाओं ने कह तो दिया, देखा परले पर कितना को उतारेंगे कितना जी। देखिए, आप सभी गांव वालों से, ब्यानी भीड़ माजरी वालों से मैं ख़ास तौर पर अपील करता हूं कि किसी भी मतलब कैंडिडेट के शराब के या पैसे के बहकावे में आकर बिल्कुल भी वोट ना दें, क्योंकि फिर आपको 5 साल पछताना ना पड़े इस बात के लिए। ठीक है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, इस बात के लिए मतलब सोच समझ कर ही कैंडिडेट चुने। दारू पीने वाले 5 साल गाड़ी भी खावा?
हाँ ये तो है जी, 5 साल मतलब काम दारू नहीं होते गाली खाओ। काम नहीं होते, फिर मतलब कह भी नहीं सकते क्यों, खा लेंगे पी लेंगे तो सरपंच को बोल भी नहीं सकते कि हमने, सरपंच आगे से कह देता है भाई ऐसे थोड़ी वोट दे रखी है। जी जी, देखो बहुत बढ़िया बात कही भाई। मैं तमाम उन भाई तो यही अपील रहेगी, इसके प्रति जितना हो सके उतना शेयर कर दो भाई। कहने का मतलब यूँ है कि गांव राम के जो युवा है, बुजुर्ग है, उनसे सब मेरी यही अपील है कि अपने बुरी संगत से बचाओ, अपने गांव राम के बच्चे ना, अपने बेटिया ना। तो क्योंकि आज जो सिस्टम चल रहा है, चुनावी जो पद यात्रा चल रही है, उसमें भाई एक तांडव चलेगा शराबियों का ज्यादातर। हाँ ये तो है जी, क्योंकि पता क्या है, गांव का माहौल ही, मेरे गांव के लोग मतलब काफ़ी अच्छे हैं इस बात में। अब आज तो सिस्टम बदल चुका है, पहले क्या था मतलब शराब शरूब पी के मतलब कैंडिडेट शराब पिला देते थे, तो कुछ लोग मतलब वोट दे देते थे, फिर काम के लिए जाते थे, फिर भी कर देते। हाँ फिर 5 साल उसको गालियाँ देते थे कि सरपंच को वोट दे के गलती कर दी। मतलब ये चीज़ नहीं हमने करनी, बिल्कुल सोच समझ के। आपका आज काफ़ी जागरूक लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत समझदार लोग हो गए अब, ठीक है जी। और सोच समझ कर ही ये फैसला, क्योंकि 5 साल, आने वाले 5 साल गांव में विकास करवाना या ना करवाना वो सब आपके हाथ में होगा। वो सब आपके हाथ में होगा। मैं तमाम उन भैया से यही अपील करूंगा भाई, इन विचारा ना आप ध्यानपूर्वक सुनियो और अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, बुजुर्गों से, सब ते घर परिवार से बैठ कर जरूर दिखाइयो किसके विचारा में है, कितना है दम, कौन आपके गांव राम ना परले पार उतार सका है। चुनावी पद यात्रा चलती रहेगी, बने रहो हमारी गलिया।